माँ लक्ष्मी जी की एक लोक कथा। प्राचीन काल में एक यशस्वी राजा थे। एक बार उनकी पत्नी दमयंती ने अपनी सेविका को गले में गांठ लगा पीला डोरा बांधे देखा तो रानी दमयंती ने उस डोरे के बारे में पूछ ही लिया तो उसने उत्तर दिया, यह माँ लक्ष्मी का डोरा है। दमयंती ने पूछा, इससे क्या होता है? सेविका ने कहा, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति आती है और पहले से हो तो और भी बढ़ जाती है। रानी को अच्छा लगा। उसने भी एक डोरा लेकर 16 गांठें देकर अपने गले में बांध लिया। रात में राजा नल ने दंपति से गले के पीले डोरे के बारे में पूछा तो रानी ने सारी बातें बता दी। इस पर नल ने कहा, हमें किस बात की कमी है, और उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। कुछ देर बाद राजा को सपने में एक औरत दिखी जो कह रही थी, मैं जा रही हूँ। उसी समय एक दूसरी औरत भी वहां आ गई और बोली, मैं आ रही हूँ। नल को यही सपना 12 दिन तक रोज आता रहा तो वह उदास रहने लगा। दमयंती ने पूछा कि उदास क्यों है? तो राजा ने कहा, समझ में नहीं आता कि वे दोनों औरतें कौन हैं। अगली बार राजा ने उन दोनों का नाम पूछा तो पहली बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रा बताया। जल्द ही राजा नल को पता चला कि पखवाड़े भर के भीतर उनका सब धन जाता रहा है। वे इतने गरीब हो गए कि खाने तक को न रहा। वे जंगल में कंदमूल खाकर रहने लगे। एक दिन उनके 5 वर्ष के बेटे को भूख लगी तो दमयंती ने नल से मालिन के यहाँ से छाछ मांगकर लाने को कहा। मालिन ने राजा को छाछ देने से मना कर दिया। एक दिन जंगल में बेटे को सांप ने डस लिया। वे पुत्र रत्न खोकर दुखी थे कि राजा नहाकर धोती सुखा रहा था, तभी तेज हवा धोती उड़ा ले गई। रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर नल को दी। बाद में राजा खाने के 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर भुने तो भुने तीतर उड़ गए। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो रास्ते में राजा के दोस्त का घर पड़ा। उसने दोनों को जिस कमरे में ठहराया था वहां रखे लोहे के औजार और सामान धरती में समा गए। चोरी का इल्जाम लगने के डर से वे वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने पुराने महल में ठहराया और सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी के परात में बदल गया। परात को जमीन में गाड़कर वे फिर भाग निकले। रास्ते में एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने नल और दमयंती के ठहरने की व्यवस्था जिस हवेली में की, वहां खूंटी पर हीरो का हार था। पास ही दीवार पर मोर का चित्र बना था। देखते ही देखते मोर हार को निगलने लगा। यह अचरज देखकर वे वहां से भी चोरी के डर से भाग निकले। दमयंती ने सलाह दी कि शहर की ओर भागने से बेहतर है जंगल में कुटिया बनाकर रहा जाए। वे जंगल में तो नहीं गए पर एक सूखे बगीचे में रहने लगे। दोनों बगीचे को सींचते और देख रेख करते। दोनों की मेहनत से वह बगीचा हरा भरा हो गया। तो एक दिन बगीचे का मालिक वहां आया और खुश होकर पूछा, तुम दोनों कौन हो? नल और दमयंती ने कहा, हम राहगीर हैं, नौकरी खोजते हैं। बाग के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन ने संपदा देवी की कथा करवाई। सबको बुलाया। दमयंती भी गई थी। उसने भी कथा सुनकर संपदा देवी का डोरा ले लिया। राजा ने रानी से फिर पूछा, ये कैसा डोरा पहना है? दमयंती बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी, संपदा देवी हम पर नाराज हो गई। दमयंती ने कहा, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे।
उसी रात नल ने सपना देखा। एक स्त्री कह रही है मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली औरत ने अपना नाम दरिद्रा तो दूसरे ने लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो कभी नहीं, पर तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। उधर बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार का दमयंती गूंथती थी। रानी को दमयंती का बनाया हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर बाग की मालकिन ने बताया कि उसकी नौकरानी ने बनाया है। रानी ने बाग की नौकरानी मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। उसने नाम पूछे तो पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का मालिक ने उन्हें आदर सहित कुछ धन दिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। अब नौकरी न हो सकती थी, सो दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। यहाँ वे उसी कमरे में ठहरे तो देखा कि दीवार पर बना मोर नौलखा हार उगल रहा है। साहूकार ने यह चमत्कार देख राजा के पैर पकड़ लिए और खूब सारा धन भेंट किया। आगे चलने पर बहन के घर आया। नल उसी पुराने महल में ठहरा जहाँ मिट्टी की परात दबाई थी। वह जगह खोदी तो हीरे जड़ा थाल निकला। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट में दे आगे चल दिया। इसके बाद नल दमयंती मित्र के घर पहुँचे और उसी कमरे में ठहरे जिसमें पहले रुके थे। मित्र के लोहे के औजार और सब सामान सही सलामत मिल गए। उसने उपहार दे विदा किया। आगे चलने पर उसकी धोती एक पेड़ पर उलझी हुई मिल गई तो राजकुमार जिसको सांप ने डंस लिया था उसी के साथ खेलता हुआ मिल गया। अपने महलों में पहुंचने पर दमयंती की सखियों ने मंगल गान गाया और नल को उसको मंत्रियों और अधिकारियों ने जी खोलकर स्वागत किया। संपदा जी यानी लक्ष्मी जी की कथा ने उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल दिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।